हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर तौफीक पंजवानी। मैं एक ऑर्थोपेडिक नी एंड शोल्डर सर्जन हूँ, स्पेशलाइजिंग इन आर्थ्रोप्लास्टी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी इंजरी के बारे में जो बहुत ही कॉमन इंजरी है और काफ़ी लोग जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर किसी तरीके से इंजर हो जाते हैं और घुटने में उनको चोट लगती है, तो उन लोगों को ये इंजरी होती है और वो है ACL इंजरी। ACL का फुल फॉर्म होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ACL होता क्या है और घुटने के दूसरे स्ट्रक्चर्स ACL, मेनिस्कस और कार्टिलेज होते क्या है और उसका काम क्या होता है। तो ये एक नी का मॉडल है जिसके अंदर ये आगे वाला बोन है जिसको पटेला बोलते हैं, और ये जो ऊपर का जो बोन है उसे फीमर कहते हैं, जो जांग की हड्डी है, थाई बोन है, और ये नीचे वाला जो बोन है उसे टिबिया कहते हैं, जो शिन बोन होता है। एक और स्ट्रक्चर होता है नी के अंदर जिसे कहते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स, और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो ऊपर की हड्डी से जुड़ता हुआ नीचे की हड्डी की तरफ जुड़ता है, इसे कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये आगे की तरफ होता है इसलिए एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहा जाता है। इससे सिमिलर ही एक और लिगामेंट होता है जो पीछे की तरफ होता है, जो ऊपर की हड्डी से जुड़ता है और नीचे की हड्डी पे अटैच होता है, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ACL इंजरी में क्या होता है। तो सबसे पहले ACL का काम क्या होता है। तो ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL या PCL, उसका काम है नी को स्टेबल करना। अगर फॉर एग्जांपल ACL किसी कारण से इंजर हो जाता है, जो बहुत ही कॉमन होता है स्पोर्ट्स इंजरीज़ में, स्पोर्ट्स खेलते खेलते अगर पैर ट्विस्ट हो जाए तो ACL इंजरी के चांसेस होते हैं, या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए जिसके अंदर पैर ट्विस्ट हो जाता है तो लिगामेंट इंजरीज़ हो सकती है। तो अगर किसी कारण से ACL इंजर हो जाता है तो ये जो स्टेबिलिटी है नी की वो इफ़ेक्ट हो जाती है, यानी जो अपना जो घुटना है वो अनस्टेबल होता है। और ये मैनिफेस्ट कैसे करेगा, ये पता कैसे चलेगा कि ACL इंजरी हुई है। जो पेशेंट है जिसका ACL इंजर हुआ है, अगर वो चलने की कोशिश करेगा या भागने या दौड़ने की कोशिश करेगा तो उसे लगेगा कि पैर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, ये पैर मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, या ये पैर मेरा सरक जाता है या ट्विस्ट हो जाता है घड़ी घड़ी। अगर ऐसा सिम्टम्स होता है तो ये पॉइंट करता है कि इसके अंदर लिगामेंट इंजरी हुई है। तो अगला सवाल ये आता है कि इसको डायग्नोस कैसे करें या पता कैसे करें कि ACL इंजरी है। तो सबसे पहले तो आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को विज़िट करना है जो आपके नी को एग्जामिन करेगा, जो आपके नी को असेस करके ये डिसाइड करेगा कि इसके अंदर इंस्टेबिलिटी है या नहीं है। अगर हमें ये कंफर्म करना है कि ये ACL इंजरी है या फिर ACL इंजरी के अलावा अगर और कोई स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है MRI स्कैन। तो जो घुटने का MRI स्कैन होता है उसके अंदर ये क्लियर हो जाता है कि ये लिगामेंट पूरी तरीके से इंटैक्ट है या फिर इसके अंदर पार्शल टेयर है या फिर ये कम्प्लीटली फट गया है, कम्प्लीटली टूट गया है। उसमें ये भी पता चल जाता है कि ACL के अलावा बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इंजर हुए हैं या नहीं। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर किसी को कंफर्म हो जाए, किसी ने कंफर्म कर लिया और MRI स्कैन पे भी कंफर्म हो गया कि ये ACL इंजरी है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रीटमेंट इस पर डिपेंड करेगा कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं और आपका एज और एक्टिविटी लेवल क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपके सिम्टम्स ऐसे हैं कि आपको रूटीन एक्टिविटीज़ में पैर में इंस्टेबिलिटी या पैर में तकलीफ़ होती है, पैर के अंदर लचकपन आती है, चलने में पैर अनस्टेबल लगता है, तो फिर आपको दूरबीन की सर्जरी यानी आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकन्स्ट्रक्शन की या रिपेयर की ज़रूरत है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पोर्ट्स खेलता है या स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है और उसे कंटिन्यू करना है स्पोर्ट्स को, तो उसके लिए ACL रिकन्स्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन जनरल यंगर पॉपुलेशन ग्रुप होता है, जो यंग होते हैं और ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। किन लोगों में ACL रिकन्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए या उसके अंदर इंडिकेटेड नहीं है। अगर किसी के अंदर नी आर्थराइटिस सेट इन हो गया है, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर ऑलरेडी नी उसका आर्थराइटिक हो गया है, तो उसका ACL रिकन्स्ट्रक्शन यूजुअली अवॉइड किया जाता है और उसको ACL रिकन्स्ट्रक्शन से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। आखिरी सवाल ये होता है कि अगर ACL रिकन्स्ट्रक्शन किसी का हो जाए तो उसके बाद उसका रिकवरी कैसा होगा और क्या वो स्पोर्ट्स खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब ACL रिकन्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसके बाद आपका रिहैब और रिकवरी का जो फेज़ है और स्ट्रेंथनिंग का जो फेज़ है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद यू कैन गो बैक टू स्पोर्ट्स। और काफ़ी लोग जो अपने जो पहले स्पोर्ट्स खेलते थे वो वापस जाके सेम लेवल पर और उससे भी बेहतर स्पोर्ट्स खेलते हैं। और हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो हमको
बाद में फ़ोटोज़ और मेडल के फ़ोटोज़ और सर्टिफिकेट के फ़ोटोज़ मैसेज करते हैं और थैंक यू बोलते हैं कि वो लोग ACL रिकन्स्ट्रक्शन के बाद अपनी गेम को और बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो जो ये मिथ है कि अगर ACL रिकन्स्ट्रक्शन हो जाता है तो आप बैक टू स्पोर्ट्स नहीं जा सकते, ये बिल्कुल गलत है। यू कैन गो बैक टू स्पोर्ट्स और आप अपने पहले के लेवल के स्पोर्ट्स की तरह या उससे बेहतर भी खेल सकते हैं। इसके अंदर रिहैब, रिकवरी और स्ट्रेंथनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था ACL इंजरी के बारे में और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।